हेलो स्टूडेंट्स, कलीग एंड फ्रेंड्स, आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में यूट्यूब चैनल पे हरि गोपाल सिंह के साथ स्वागत है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड कैसे प्रूफ किया जाता है उसको हम आज इस वीडियो में सीखेंगे, देखेंगे और पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में भी हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया था बहुत ही आसान तरीके से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज ध्यान से देखें और अंडरस्टैंड करें कैसे हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करते हुए राइट हैंड साइड को निकालते हैं, सिद्ध करते हैं। सारे फार्मूलों का यूज करते हुए, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हम आरएचएस को प्रूफ करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज हम इस वीडियो में भी प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं कैसे त्रिकोणमिति आइडेंटिटी का यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध करो। क्वेश्चन नंबर 1, सेक ए इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए इन ब्रैकेट सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। इस पूरी सर्व समीका को, आइडेंटिटीज को, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात को, ठीक है, कैसे प्रूफ करें कि 1 आ जाए। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करते हुए जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसमें जो सीक्वेंस है, सबसे पहले हम जिसको प्रूफ करना है, आरएचएस को प्रूफ करना है, तो उसके हिसाब से हम सारे आइडेंटिटीज को साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इफ नीडेड, यदि आवश्यकता है तो tan का भी कन्वर्जन करते हैं और मैथमेटिकल फ्रैक्शन, फैक्टर एंड इत्यादि का यूज करते हुए हम उसको सरल करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और हमारा आरएचएस प्रूफ हो जाता है। तो चलिए यही करना है दोस्तों इसमें। अब जो भी सेक ए है उसको हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे, tan को साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। साइन रहने देंगे क्योंकि हमें 1 लाना है, ठीक है। तो LHS टू RHS जाएंगे, हम किधर जाएंगे? LHS टू RHS हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। हम ये प्रूफ करेंगे। तो सेक ए बराबर क्या जानते हैं आप? 1 अपॉन कॉस ए जानते हैं आप, इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए रहने दीजिए, इन ब्रैकेट सेक ए बराबर क्या जानते हैं आप? 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस tan ए बराबर क्या लिख सकते हैं आप? tan ए बराबर आप जानते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और सरल कीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दीजिए। जो इन ब्रैकेट में है, ये जो बाहर है, इन दोनों थिंग्स में मल्टीप्लिकेशन होगा। एक में इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 से साइन में गुणा होगा, क्या हो जाएगा? साइन ए रह जाएगा अपॉन कॉस, नीचे कॉस ए हो जाएगा। ये इतना 1 बाई कॉस ए का इन दोनों थिंग्स में मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब
इसको कर लीजिए 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये देखिए किस चीज का फार्मूला है ये, किस 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए, किस चीज के बाइफर्गेशन में किया हुआ है। आप फैक्टर में पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे, इन ब्रैकेट ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी पढ़े थे आप। तो इसी के रूप में तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में ये फैला हुआ है। ये दोनों सारी चीज इस रूप में फैली हुई है, तो हम इस रूप में लिख देंगे, इस रूप में लिख देंगे। ठीक है, ए किसको मानेंगे 1 बाई कॉस ऑफ ए मान लीजिए, साइन ए अपॉन कॉस ए को बी मान लीजिए, तो 1 अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इस फार्मूले में फैला था, इस रूप में हमने लिख दिया। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कॉस क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। इसका स्क्वायर यहां आ गया, इसका स्क्वायर यहां आ गया। अब हर डिनोमिनेटर दोनों का बराबर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। जब हर बराबर है तो घटा लीजिए, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर है। यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया। हमें लाना क्या है, 1 लाना है। और दिमाग लगाइए, और दिमाग लगाइए, क्या कर सकता हूं मैं कि ए आए। मैंने क्या किया, क्वेश्चन में हमने किया क्या, जो सेक है tan है, इसको हमने साइन कॉस के रूप में जो हमें फार्मूला है उसमें बदला और उसको हम सरल किए, जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से। ठीक है, सरल करते हुए हम आए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए के रूप में हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हमें 1 लाना है। तो हमने और फार्मूला क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में फार्मूला पढ़ा था हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 1 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। दूसरी पढ़ी थी हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और tan थीटा बराबर हमने पढ़ा था साइन थीटा अपन कॉस थीटा। थीटा कह सकते हैं या एंगल ए भी ले सकते हैं। ठीक है, यहां पे ए लिया है। तो हमने क्या बोला, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 जानते हैं हम। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या बन रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर को रोकिए यहीं पे, कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए
1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कट के 1 हो गया, हमारा 1 हो गया, प्रूफ हो गया RHS, एक हमारा निकल के आ गया। तो देखा आपने त्रिकोणमिति, सर्वसमीका, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हमने कैसे LHS टू RHS को प्रूफ किया। फर्स्ट क्या देखना होता है, सारे सेक, टैन, कोसेक, कॉट को हम कॉस, साइन या टैन में कन्वर्जन करके उसके सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एज पर नीडेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करते हुए हम लेफ्ट हैंड टू RHS को प्रूव करते हैं या कर दिया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, सेम तरीका अपनाते हैं। जो कॉट है, कॉस है या टैन है, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं एज पर RHS रिक्वायरमेंट। LHS से सिद्ध करेंगे। ठीक है, LHS पकड़ते हैं हम। LHS क्या है? कॉट ए के बराबर क्या लिख सकते हैं हम? दोस्तों मेरे को कुछ पता नहीं है, मैंने इसको केवल मैं तरीका जानता हूं, करता जाता हूं, जो नीड बनती है, रिक्वायरमेंट बनती है, उसको लगाता हूं, सॉल्व करता हूं, और जो RHS है उसको पकड़ लेना होता है दिमाग से और प्रूव कर देना होता है। ठीक है, तो कॉट ए बराबर के कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए को प्रूफ करके लाना है कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1, ये प्रूफ करना है। तो चलिए LHS टू RHS जाते हैं। तो कॉट ए बराबर क्या जानते हैं आप? कॉट ए बराबर हम लिख सकते हैं कॉट, साइन ए बराबर जानते हैं, साइन ए बराबर सॉरी टैन थीटा बराबर, टैन ए बराबर आप जानते हैं साइन ए अपान कॉस ए। तो कॉट ए का क्या है? इसी का उल्टा हो जाएगा। कॉट ए बराबर आप हो जाएगा कॉस ए अपान साइन ए, ये ज्यों का त्यों लिख दीजिए, अपान फिर कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए अपान साइन ए प्लस कॉस ए। कॉस ए को नहीं बदल रहे हैं, कॉस साइन को नहीं बदलते हैं, अदर थिंग्स से कोसेक कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको कॉस ए अपान साइन ए में से कॉस ए को घटाना है। तो जो फ्रैक्शन का रूल होता है, ठीक है, जो फ्रैक्शन का रूल होता है, फ्रैक्शन आपको आना चाहिए। फ्रैक्शन आना चाहिए मतलब कि इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, कॉस ए माइनस इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा। तो क्या होगा? अगर साइन रहता है यहां पे और यहां पे साइन है, तो साइन का मल्टीप्लिकेशन साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साइन ए है, कॉस ए है, एक कांस्टेंट, जो ये दोनों अलग अलग संख्या है, सेम a इंटू ए का a स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन ए बी होगा। तो ये लाइक थिंक a एंड b है, तो साइन कॉस ए हो जाएगा इंटू साइन ए हो जाएगा। बुक में एग्जाम्पल भी देखेंगे तो डायरेक्ट प्रूफ कर दिया है, आपको समझने में दिक्कत आएगी, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। तो अभी कॉस से जो फ्रैक्शन का रूल है, ये जाके इसमें मल्टीप्लीकेशन हो गया, कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए अपान साइन ए। ठीक है, जब हमने कॉस ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए किया तो ये रूप में आ गया, अपान
इसको भी इसको जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा ये cos A प्लस इसका जाके इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा cos A इंटू साइन A, ठीक है, अपान साइन A हो गया। अब क्या है, ये हमारा किस रूप में बना है, ये बना है A बाई बी। देखो फ्रैक्शन की भाग का रूल क्या है, A बाई बी डिवाइड बाई यदि B बाई A है तो इसको भाग कैसे देते हैं, A बाई बी को ज्यों का त्यों लिखते हैं, A बाई बी को ज्यों त्यों मल्टीप्लीकेशन, ये A ऊपर चला जाएगा और ये B नीचे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा ए का ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। यही रूल यहां पे लगेगा, ठीक है। cos A माइनस cos A इंटू साइन ए अपन साइन ए मल्टीप्लीकेशन साइन ए ऊपर चला जाएगा, ये नीचे ही रह जाएगा, तो जब ये साइन ऊपर चला जाएगा ये नीचे चला, लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा ये, एक स्टेप और ले लेते हैं इस नियम से, cos A माइनस cos A इंटू साइन A अपान साइन A। जब भाग करते हैं ना तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाता है और ये ऊपर चला जाएगा, साइन A अपान ये नीचे आ जाएगा cos A प्लस cos A इंटू साइन A, ठीक है। अब ये हो गया, साइन A से कट गया, बच क्या गया, बच गया cos A माइनस cos A इंटू साइन A, ठीक है। ये नीचे वाला बच गया cos A प्लस cos A इंटू साइन A। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, देखिए कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, एलएचएस थ्रू आरएचएस को प्रूफ कैसे करते हैं, वो हम इस वीडियो में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ध्यान से देखें और अंडरस्टैंड करें। तो यहां से क्या कॉमन हो सकता है, ऊपर से क्या कॉमन हो सकता है, नीचे से क्या कॉमन हो सकता है, cos A दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, यहां से जब cos A निकल जाएगा 1 बच जाएगा, माइनस ये बच जाएगा साइन A अपान यहां से क्या ले लीजिए, cos A कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया 1 प्लस साइन A, ठीक है, ठीक है। ये cos A कट गया, cos A कट गया, ठीक है। अब क्या बच गया यहां पे, 1 माइनस 1। अब हमें क्या लाना है, दिमाग यहीं पे दौड़ाना है, कोसेक लाना है। तो साइन A बराबर आप क्या जानते हो, साइन A बराबर लिख सकते हो ना 1 अपान कोसेक A, ठीक है, लिख सकते हो, अपान 1 प्लस
इसकी जगह भी लिख सकते हो 1 अपान कोसेक ए। अब फिर 1 में से 1 बाई कोसेक ए घटा लीजिए, ठीक है। 1 में से 1 बाई कोसेक ए घटा लीजिए एज पर फ्रैक्शन। ये जाके यहां मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस 1 अपान कोसेक ए हो जाएगा, अपान 1 में 1 बाई कोसेक ए जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ये जाके यहां मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, कोसेक ए प्लस 1 अपान कोसेक ए। एज पर दिस रूल, इतना डिवाइड बाई इतना के डिवाइड इतना डिवाइड बाई इतना, तो इतना डिवाइड बाई इतना मल्टीप्लीकेशन, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, तो कोसेक ए कट जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा, कोसेक ए माइनस 1 अपान कोसेक ए प्लस 1। प्रूफ हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। RHS निकल गया, कोसेक ए माइनस 1 अपान कोसेक ए प्लस 1, कोसेक ए प्लस 1। तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करते हुए सेक, कोसेक, टैन को कॉस साइन में कन्वर्जन करते हुए मैथमेटिकल फार्मूला, फैक्टर एंड फ्रैक्शन को यूज करते हुए, सरल करते हुए हम आ जाएंगे सॉल्व करते हुए, तो हमारा RHS निकल के आ जाएगा, और आ गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज को समाप्त कर देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट अध्याय में पहुंच जाएंगे। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो सिद्ध करो, क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध करो साइन थीटा। हमने पिछले जो दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें साइन ए लिया था, कॉस ए लिया था। तो दोस्तों कोई डिफरेंस मत समझना, उसको चाहे ए लिख सकते हो चाहे थीटा लिख सकते हो, वो एंगल को ही दर्शाता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 को प्रूफ करो कि 1 अपान सेक थीटा माइनस टैन थीटा हो जाए, ठीक है। हमें ये इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करके इस RHS को लाना है। तो दोस्तों चलिए LHS टू RHS जाएंगे, ठीक है। RHS जाएंगे तो LHS क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा सारा उल्टा दिमाग लगाते हैं। यदि आप देखेंगे सेक कोसेक टैन है तो साइन कोस में कन्वर्जन करने की कोशिश करेंगे। यदि साइन कोस ही है तो क्या करेंगे, उसके उल्टा जाएंगे, फिर हम टैन कॉट कोसेक बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यही मैथ में होता है, उल्टा सीधा, ठीक है। अब साइन कोस में ही है, अब वो पहला बार नहीं कि सेक और कोसेक को साइन कोस में चेंज करो, ऐसा सिस्टम नहीं, ये चेंज है। तो अब क्या करोगे, अब इसको जब साइन कोस है तो कोसेक से टैन में चेंज करने की प्रक्रिया अपनाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, किसी भी चीज में, किसी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे एक संख्या से भाग देने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए ऊपर नीचे हम cos थीटा से भाग दे देते हैं, ठीक है। लिख ले
अंश और हर में कॉस थीटा से भाग करने पर, भाग दीजिए, सभी में भाग देना पड़ेगा, ठीक है, सभी में भाग देना का। तो चलिए बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। सारा में भाग दे दिया, फिर नीचे भी भाग देनी है। दोस्तों देखना है वीडियो, वीडियो देखोगे, आपको बुक में ऐसे नहीं दिया है, डायरेक्ट कर दिया है। अब इस नीचे वाले में सारे में दे दीजिए कॉस से भाग, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस इस कॉस में भाग दीजिए कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। सवाल क्वेश्चन को कभी रटना नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स को लगाने सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। इसको रिपीटेबिलिटी बढ़ाकर उसको लर्न करना चाहिए, ना कि क्वेश्चन का सॉल्व करना रटना चाहिए, ठीक है। माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब हमने सारे में कॉस थीटा से भाग दे दिया, कॉस थीटा भाग दे दिया, बराबर बराबर। अब साइन बटे कॉस को क्या जानते हो, tan थीटा लिख सकते हो, माइनस कॉस बटे कॉस, भाग लग जाएगी 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 बटे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक। उल्टा करना है यहाँ पे, जो सेक को हम पहले कॉस कर रहे थे, अब 1 बाई कॉस को सेक में कन्वर्जन कर देंगे, 1 बाई कॉस को जो, लेकिन फार्मूला सारे याद होने चाहिए, ठीक है। 1 बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। सेम नीचे वाले को कर लीजिए इसी तरह, ठीक है। साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस एक एक पकड़ के बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाए। कॉस अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। अब इस रूप में आ गया, ठीक है। किस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा, एक में कर लीजिए, माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अपान इसको भी लिख लीजिए, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब फिर इस पूरे ऊपर वाली संख्या में और न्यूचे वाली संख्या में tan थीटा माइनस सेक थीटा से भाग देते हैं, ऊपर भी नीचे भी। तो मैंने बताया था अभी जस्ट ही कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी एक संख्या से भाग देने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। उस रूल को अपनाते हुए हम tan थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, सॉरी भाग भी देंगे तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा, और गुणा भी करेंगे तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे सॉरी भाग नहीं देंगे, यहाँ पे tan थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट। क्योंकि रिक्वायरमेंट मेरी बन रही है कि tan स्क्वायर किया जाए, सेक स्क्वायर किया जाए, इसलिए, ठीक है। तो tan थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। लिख लो
tan थीटा माइनस sec थीटा से ऊपर नीचे गुणा करने पर कर दीजिए गुणा। गुणा करके सॉल्व कीजिए, लिखिए। तो क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा -1 इस पूरे प्रक्रिया में किससे मल्टीप्लिकेशन करना है? tan थीटा माइनस sec थीटा से मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। अपान ठीक है, अपान नीचे भी कर लीजिए। क्या है, tan थीटा माइनस sec थीटा +1 इस पूरे प्रक्रिया में tan थीटा माइनस sec थीटा से मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी डायरेक्टली ये कट के 1 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मल्टीप्लिकेशन कीजिए इस पूरे का, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगा। करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा एक है, तो यहां भी इस पूरे इन ब्रैकेट में एक बार, यहां माइनस है ना, तो दो चीज हो गई, एक ये एक ए। तो इस पूरे ब्रैकेट वाले थिंग का एक बार इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, एक बार एक में होगा। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या है, ये थिंग लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन ये थिंग tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है। फिर माइनस इसमें भी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, एक से इस पूरे प्रक्रिया में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस sec थीटा हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। नीचे की थिंग में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि देखते हैं क्या आता है, इसका ज्यों का त्यों लिखते हैं कि वो फार्मूला ये माइनस है, ठीक है, वो दिक्कत करेगा बनने में, ठीक है। तो इसलिए हम अभी रोकते हैं। तो tan थीटा माइनस sec थीटा इन ब्रैकेट +1 एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, tan थीटा माइनस sec थीटा, ये ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा, किसका फार्मूला बाइफर्केट हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस रूप में फैला हुआ है, ठीक है। इस रूप में लिख लेते हैं, tan ए को ए मानते हैं, sec ए को बी मानते हैं। देखिए ए बी बी, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं, इसको ए माना है तो ए स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस बी क्या है, sec है, तो हम sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इन
दोनों की जगह हमने ये लिख दिया। क्या बच गया? माइनस 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 tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बच गया। क्वेश्चन बड़ा है, साल ज्यों का त्यों लिख लीजिए। tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 tan थीटा माइनस sec थीटा। दोस्तों देखिए क्या लिख सकते हैं। अभी आप tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं, या कुछ भी tan एक फार्मूला आप जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। आपने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ा था। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इसकी जगह पे tan स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया। ये माइनस पहले से है, माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये माइनस इन ब्रैकेट खोलिए, इस माइनस के कारण ब्रैकेट खोलेंगे तो ये tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा माइनस, ये माइनस, इस माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस sec थीटा हो जाएगा। ठीक है, अपान देखते रहिए क्या होता है, मुझे भी नहीं पता, ज्यों का त्यों लिखते हैं। tan थीटा माइनस sec थीटा इन ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट, एक दूसरे ब्रैकेट में है tan थीटा माइनस sec थीटा। अब ये माइनस sec स्क्वायर थीटा ये कट गया प्लस sec स्क्वायर थीटा से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या बच गया? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्या बच गया? माइनस वन बच गया, माइनस tan थीटा बच गया, प्लस sec थीटा बच गया। ठीक है, बच गया ना? अब कोई बात नहीं दोस्तों, इसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 ब्रैकेट बंद, फिर क्या है? tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, आ जाइए, मैं बैठ कर अब हमें इसको ऐसे बनाना है। ठीक है, तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लीकेशन करने पर लिख दो, ऊपर नीचे माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर। क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया है, करिए जैसे ही लगा दीजिए डायरेक्ट, यहां पे
-1 कर दीजिए, ठीक है। नीचे भी -1 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं। यहां लगाना चाहिए था, मैं यहां लगा दिया, कोई फर्क नहीं, यहां लगा दिया, ठीक है। अब इस माइनस से सारे में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस, ये माइनस और वो माइनस, क्या हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। फिर ये जो माइनस है उस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, प्लस tan थीटा हो जाएगा। जो माइनस सेक थीटा है प्लस सेक थीटा है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस होगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा, ये वाला माइनस। इन ब्रैकेट हमारी चीजें क्या है, इन ब्रैकेट हमारी चीजें क्या है, tan थीटा माइनस सेक थीटा और +1 है, ठीक है, ठीक है, +1 है। तो tan थीटा ये प्लस में है, ये भी tan थीटा, ये माइनस सेक थीटा +1, ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या है, tan थीटा माइनस सेक थीटा। इस रूप में हम आ गए। तो देखिए, दिमाग से देखिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। +1 प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा, ये सारी चीजें कट गई। क्या बच गया, 1/- माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा बच गया, बराबर इस माइनस का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/, ये माइनस tan थीटा हो जाएगा, ये प्लस सेक थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा को अरेंज करके लिख लीजिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्या प्रूफ करना था, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। हमने RHS को प्रूफ कर लिया। तो दोस्तों, आपने देखा सारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और मैथमेटिकल फार्मूले को, फैक्टर के फार्मूले को यूज करते हुए, ड्यू टू फ्रैक्शन मेथड का यूज करते हुए हमने इस पूरे LHS को सॉल्व किया, सरल किया, तो हम RHS की तरफ पहुंच गए। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमने इन 2 वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को बार बार देखें और प्रूफ करने के तरीके को अंडरस्टैंड करें और प्रैक्टिस करें। आई गारंटीड आप प्रॉब्लम को अपने आप सॉल्व करने लगेंगे। तो दोस्तों, वीडियो देख के अपने हैंडबुक में जाएं और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी तक हमने पढ़ा था 30 45 60 एंड 90 के कोणों का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कोणों का मान कितना होता है। अब हम पढ़ेंगे साइन एक्सोबिशंस, इंटरेस्टिंग है, त्रिकोणमिति
चतुर्थांश को अंडरस्टैंड करेंगे। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा के नियम को अंडरस्टैंड करेंगे और इनके मान को निकालने के तरीके को अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।